तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? किसको पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। देखो हमारी जो एनसीईआरटी वाली बुक है, हमने तुमको बताया था कि एनसीईआरटी ने खेला क्या किया कि अब की जो है क्या किया, चैप्टर जो है क्या कर दिया, उसने रिव्यू कर दिए और टोटल 11 का सिलेबस लेके वो चला आया। अच्छा किया, क्योंकि जो बच्चे 9 10 पढ़ते थे उसके बाद जब 11 में जाते थे भम हो जाते थे, क्योंकि सिलेबस क्या हो जाता बहुत ज़्यादा वास्ट। तो उसने क्या किया कि 11 के कुछ % चैप्टर को जो है इसमें इंक्लूड किया, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ना था? केमिस्ट्री। हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है ना, क्योंकि बिना केमिस्ट्री को जाने अगर हम बायोलॉजी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। हम लोग का बायोलॉजी वाला जो वीडियो है वो अपलोड ही हो गया है। अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है, ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्या है, पहले चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम क्या हो गया, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब इस चैप्टर का नाम है क्या, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ठीक है। ये हमारा स्केच क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्या है, द बिल्डिंग क्या है, अच्छा इसका पहले नाम था क्या, क्या नाम था इसका पहले चैप्टर का? अच्छा, तो पहले फंडामेंटल दिया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, बिल्डिंग ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, बिल्डिंग कर दिया ना। क्यों ऐसा? मन में सवाल आता होगा ना कि एनसीईआरटी ने ऐसा, अब एनसीईआरटी ने किया, हमने तो किया नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसने कुछ सोचा होगा कि तुमको कुछ नई चीजें बताई जाए। क्या करी जाए, कुछ नई चीजें बताई जाए, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या कर दिया इसको, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। उसने ना तुमको एक्चुअल में वो तुमको बेस समझाना चाह रहा है। क्या समझाना चाह रहा है? पूरी की पूरी एनसीईआरटी का जो पैटर्न है तुमको क्या करना चाह रहा है, एक्सप्लोर करना चाह रहा है। क्या रहा है, यानी कि तुम पढ़ते हुए हैक्टिक ना हो, पढ़ते हुए, यानी कि उसने जो लाइनें थी उसको कहानी के रूप में बदल के तुमको एक्सप्लोरेशन सिखाया। क्या सिखाया? और साइंस को जानने का 2 तरीका होता है, सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, तब तुम सीख पाओगे कि आखिर में साइंस कहना क्या चाह रही है। हमने तुमको बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस का मतलब ये होता है कि जब हम प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रकृति को जानने की जो स्टडी है वही क्या कहलाती है, साइंस। आया कि नहीं आया? हम लोगों ने मैटर तो पढ़ ही लिया था। तो मैटर किससे मिलके बना होता था, किससे मिलकर बना होता था, हैं? हम पूछ रहे हैं मैटर किससे मिलके बना होता था, किससे मिलकर बना होता है? अच्छा ये बताओ कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, यानी कि अर्थ पे कितने लोग पाए जाते हैं, मतलब कितने टाइप के मैटर पाए जाते हैं, कितने टाइप पाए जाते हैं इस अर्थ पे, कितने टाइप के मैटर पाए जाते हैं बताओ? 2 लोग। एक कैसा होगा, लिविंग कैसा होगा, एक कैसा होगा लिविंग, और एक कैसा होगा, यानी कि जो चीज कैसी तुमको दिखाई देती है, जिंदा कैसे दिखाई देती है, वो कैसा है, लिविंग मैटर है। कैसा है, लिविंग मैटर है कि नहीं? और जो नॉन लिविंग है वो भी क्या है, मैटर है। दोनों मैटर ही तो हैं, और दोनों मैटर किससे मिलके बने हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ के सबसे पहले किसको पढ़ाया, केमिस्ट्री को। और एक्चुअल में एनसीईआरटी को भी सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए था, वही जर्नी इनसाइड द एटम, मगर उसको रख दिया चैप्टर नंबर 8 पे। अब वो अपनी उनकी थिंकिंग होगी, मैंने तुमको वैसे ही बताया था कि कुल मिला के वो क्या है, स्क्रिप्ट लिखने वाले डायरेक्टर, अपन लोग क्या है, एक्टर, और तुम लोग ऑडियंस, ठीक है ना। तो अब उनको अपनी स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखने दो और हमको अपने हिसाब से पढ़ने दो। कुल मिला के हमको साइंस को जानना है। आया कि नहीं आया? तो मैटर किससे मिलके बना हुआ था, तुमको पता लग गया था किससे मिलके बना था, एटम से। किससे? यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या, एटम। क्या लिखा हुआ है? अगर हम एटम से कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, तब भी कहाँ पहुंचेंगे, मैटर पे। और एटम से इधर भी जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, मैटर पे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंस। यानी कि एक एटम इस तरीके से कंबाइन हो रहा है कि उससे जो बनने वाला पदार्थ है, यानी कि मैटर है, वो कैसा है, नॉन लिविंग। आया कि नहीं आया? तो ये वाली जो कहानी है हम किस में समझेंगे, केमिस्ट्री में। कहाँ समझेंगे? और समझ भी रहे हैं हम लोग, ठीक। इसको हम केमिस्ट्री तक छोड़ देते हैं। अब आती है हमारी क्या बात, बायोलॉजी। क्या आती है? तो जितना भी नॉन लिविंग मैटर है, क्या मैटर, उसको हम किस में पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे? और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। आया कि नहीं आया? इसीलिए बायोलॉजी में क्या है, 2 चैप्टर, यानी कि बायोलॉजी जो है समझो आधा है, और ये क्या है समझो
आधे का आधा, यानी कि फिजिक्स कितना है 25%, ये कितना है 25%, और ये कितना है तुम्हारा 50%। क्या है? और तुम्हारे चैप्टर में जानबूझ के इसीलिए बायोलॉजी के कितने चैप्टर डाले गए हैं? 4। किधर लगे हैं? क्या क्या नाम है? सबसे पहला नाम है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, दूसरा क्या है? टिश्यू इन एक्शन, तीसरा क्या है? रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कॉन्टिन्यू, और उसके बाद क्या है कि कैसे लाइफ अलग अलग दिखती है, यानी कि डाइवर्सिटी और उनका क्लासिफिकेशन। है कि नहीं है? कितनी चीजें हमको पढ़नी है किसमें? बायोलॉजी में। और एक्चुअल में जो मैं टीचर हूं वो बायोलॉजी का हूं। किसका हूं? लेकिन मैं मजाक मजाक में तुम लोगों को क्या पढ़ा देता हूं? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ाता हूं या खराब पढ़ाता हूं ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? और मुझको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ये मेरे अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस। ठीक। अब ये कहना कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा तो शायद थोड़ा सा क्या हो जाए? ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं औरों की अपेक्षा। आया कि नहीं आया? और भी लोग होंगे जो मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक, समझा? तो बायोलॉजी समझ गए, यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अभी हमको कुछ नहीं पता कि क्या चीज लाइफ है और क्या इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन हमको एक चीज पता लग गई कि हम किससे बने हुए हैं? मैटर से। किससे बने हुए हैं? मैटर से नहीं बने, हम मैटर हैं। हम क्या है? मैटर। तो इस दुनिया में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। कौन से लोग? एक जो जीवित हैं और एक जो क्या है? निर्जीव है। एक लिविंग है और एक क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग की पढ़ाई हम किसमें करेंगे? जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो आज नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? लिविंग मैटर को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? लिविंग मैटर को। और लिविंग मैटर बेटा किससे बनता है? एटम से, क्योंकि हर मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। आया कि नहीं आया? आया? तो ये बताओ कि इस एटम से क्या बना? इस एटम से क्या बना? अगर हम लिविंग की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? लिविंग की तरफ। लिविंग की तरफ हम जीवित लोगों की पढ़ाई करने जा रहे हैं कि आखिर में इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में अगर कहीं से लाइफ आई, कहीं से लाइफ आई तो कैसे आई? किसी को इसका सवाल का जवाब पता है? तुमका पहले ना पता हो, क्योंकि आप हमारे क्या है? शिक्षा। और तुम क्या हो? तुमको भी तो नहीं आता। तुम कहे दांत निकाल के हंस रहे हो? तुम क्या हो? हैं? प्रदूषण मंत्री हैं? समझे? तो यानी कि एटम से ऐसी कोई चीज मिलकर बनी होगी जो लाइफ की तरफ जा रही होगी। आया कि नहीं आया? हाँ, ये पहला जो मेरा जो इंट्रोडक्शन है, ये इतना इंट्रोडक्शन, इतना इंपॉर्टेंस है कि आपके सारे बेस क्लियर होंगे। तुमको एक चीज पता लग गई कि एक्चुअल में हम भी क्या है? मैटर। पेड़ भी क्या है? पहाड़ भी क्या है? स्टार क्या है? अर्थ क्या है? पानी की बोतल क्या है? इस दुनिया की हर वो चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो क्या है? हवा और स्मेल को भी मिला लो तो सारी चीजें क्या है? कोई दिक्कत है? अब मैटर दो टाइप के हैं, एक कैसा है? लिविंग, और एक कैसा है? नॉन लिविंग। हम कहाँ पढ़ेंगे? जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में अगर हमको पढ़ना हो कि व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई? एटम से। कहाँ से हुई? हुई कि नहीं हुई? तो एटम से ऐसा पहला चीज क्या बना जो लाइफ की तरफ जाता हो? जैसे मान लो इस एटम से क्या बना होता? H2O। क्या बना होता? एटम से ही तो बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। H2O मतलब? H2O मतलब बताओ। तुम लोगों को पता ही नहीं कि H2O मतलब क्या होता है? हैं? जैसे लग रहा है नौटंकी चल रही हो। H2O किसका फार्मूला है? इसी से अगर मान लो O2 बन गया तो क्या बन गया? ऑक्सीजन। एक्चुअल में लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग चीजों की जरूरत पड़ती है। नॉन लिविंग चीजों की जरूरत, लेकिन एक्चुअल में हमको अभी शुरुआत में पढ़ना है कि आखिर में हमारा लिविंग सिस्टम कैसे बना। लिविंग सिस्टम कैसे आया कि नहीं आया? तो इस एटम से ऐसी पहली कौन सी चीज बनी होगी? ऐसी पहली कौन सी चीज बनी होगी जिससे हमारा लिविंग सिस्टम बना? बताओ। जब तुमको वाटर का फार्मूला नहीं पता तो तुमको ये भी चीज नहीं पता होगी। ठीक है ना? तो पहली चीज बनी क्या बेटा? क्या बनी? पहली चीज बनी ऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बना? अब तुम्हारे सामने दो शब्द आ गए कठिन कठिन। ठीक है? प्रदूषण मंत्री बताओ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ? ओह सॉरी, ऑर्गेनिक का और मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का मतलब क्या चीज हुआ कि एटम एटम अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब व्हाट इज ऑर्गेनिक?
और इधर अगर कुछ बना होगा तो क्या बना होगा बेटा? इनऑर्गेनिक। क्या बना होगा? इनऑर्गेनिक। आया कि नहीं आया? यहां पे क्या बना होगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आया कि नहीं आया? अब व्हाट इज ऑर्गेनिक और व्हाट इज इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमको क्या बनाने की कोशिश करते हैं? लाइफ। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमको हेल्प करते हैं, बाकी इनसे नॉन लिविंग चीजें बनती हैं। आया कि नहीं आया? अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें याद कर लो, ये जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें ये चार क्या चीज? कार्बन। क्या हो गया? अरे बोलो यार, ऐसे लगता है कि मुर्दे की तरह पढ़ रहे हो। एक तो वैसे भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, सही बता रहे, लेकिन तुम लोग की शक्ल देख लेते हैं तो और मन नहीं करता। तो क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। और क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? एक्चुअल में इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कार्बन। कौन इंपॉर्टेंट है? कार्बन। यानी कि कार्बन के साथ जब कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा? आया कि नहीं आया? यानी कि तुम्हारे शरीर में अगर सबसे मेन अगर कोई मॉलिक्यूल है तो क्या है? कार्बन। क्या है? और कार्बन के साथ हमें जरूरी क्या है? HO। और अभी बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम तुमको जो बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं वो समझा रहे हैं। ठीक, आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले एटम यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन, ये आपस में मिले होंगे तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाए होंगे। उस मॉलिक्यूल को हमने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा? इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा बेटा, जानते हो उसका नाम क्या है? सबसे पहले बना होगा DNA। क्या बना होगा? DNA। अब बोलोगे डीएनए क्या होता है? तुम्हारे लिए तो बहुत कठिन शब्द है। क्या है? तो ये समझ लो कि सबसे पहले क्या बना? एटम। एटम से क्या बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होंगे? C के साथ या तो H लगा होगा, O लगा होगा और क्या लगा होगा? N। इन चारों एटम से मिलने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा बेटा? DNA। क्या बना होगा? DNA ही हमारी पूरी की पूरी लाइफ का क्या है? एक मूल क्या है? स्रोत है। अगर DNA नहीं होता तो कुछ भी, और इस दुनिया में जितनी लाइफ होती है, जितनी भी, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे वो गैंडे के अंदर हो, चाहे वो भैंस के अंदर हो, चाहे जिराफ के अंदर हो, चाहे प्लांट के अंदर हो, और चाहे जहां पर भी हो, यानी कि लाइफ जहां पर भी होगी वहां पर क्या मौजूद होगा? DNA। क्या मौजूद होगा? अच्छा तुम ये बताओ कि इस दुनिया में हमने क्या बोला कि ये दुनिया सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? DNA से। किससे मिल बनी है? अगर DNA नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर DNA नहीं होता तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बन पाता। तो ये बताओ कि मेरे शरीर में, तुम्हारे शरीर में, एक बैक्टीरिया के शरीर में, एक फंगी के शरीर में, एक जो है जिराफ के शरीर में, मतलब इस दुनिया में तुमको जो भी जीवित चीजें दिखाई देती है, तुम्हें घास दिखाई देती है, तुम्हें झाड़ियां दिखाई देती हैं, तुम्हें जंगल दिखाई देते हैं, उन सब में क्या पाया जाएगा? और सबका DNA एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन मिलके किससे बना हुआ है? सेम। किससे मिलकर बना हुआ है? सबका DNA क्या है? सेम। सबका DNA क्या है? सेम का मतलब है कि हमारा 100% तुम्हारा 100% से मतलब नहीं है। यानी कि सबके DNA में जो एलिमेंट यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे वही सब में है। वही क्या है? जैसे जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन समझो, यानी कि हम में और बनाना, बनाना जानते हो क्या होता है? केला। हम में और केले के पेड़ में अगर DNA चेक करोगे तो हमारे अंदर जो DNA होगा और उसके अंदर DNA होगा, उसको जब मिलाओगे तो 50% सेम है। क्या है? और जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा DNA बना है ना, उसी मॉलिक्यूल से क्या बना है? तुम्हारा DNA। थोड़ा मैंने जो बोला कि हमारे में और बनाना में, वो अलग चीज है, उसको थोड़ा सा मेरे से बोलने में गलती हो गई, वो अलग चीज है। हाँ, हम लोगों के DNA क्या है? सेम है। क्या है? और DNA बेसिकली जो है बेटा 4 लोगों से मिलके बनता है। किससे मिलता है? उसमें होते हैं, एक होता है A, एक होता है G, और एक होता है T, और एक होता है C। ठीक, मैं जान रहा हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा
लेकिन आपको जब बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, बहुत से लोग पूरी इंटर कर लेते हैं, उनको AGTC नहीं पता होता है। आया कि नहीं आया? यानी कि हमको आज पहली क्लास में 9th की हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर मतलब लाइफ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी लाइफ की, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ बनी बेटा, वो किससे मिलके बनी? एटम से। किससे मिलके बनी? एटम ने क्या मिलके बनाया होगा? तेज से बोलो, अलग अलग मत बोलो। सबसे पहले बताओ कि जो लाइफ बनी किससे बनी? एटम से। किससे बनी? एटम ने क्या मिलके बनाया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने क्या मिलके बनाया? क्या मिलके बनाया? और डीएनए को बनाने के लिए कितने लोग इंपॉर्टेंट हैं? 4 लोग। कौन? AGTC। इसको याद कर लो। यानी कि मेरा डीएनए हो या किसी बनाना का हो या राइस का हो या गेहूं का हो या किसी कीड़े का हो या मच्छर का हो, उन सब के अंदर डीएनए में यही 4 चीज पाई जाएगी। आया कि नहीं आया? आया? कोई भी हो उसमें क्या पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज। कोई दिक्कत? अब इस डीएनए से क्या बना होगा? यही डीएनए एक्चुअल में क्या बनाया होगा? सेल। क्या बनाया होगा? क्या बनाया होगा? और इसी सेल से क्या बनी? लाइफ। क्या बनी? आया कि नहीं आया? ठीक। इतना मतलब बेसिक में याद कर लो। इतना बेसिक में, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा लाइफ, इस अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो किससे बनी, तो क्या बोलोगे? एटम से। एटम से क्या बना? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना? और डीएनए किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? 4 चीजों से। AGTC अभी बताऊंगा नहीं क्या चीज है AGTC, मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं, बस खाली याद कर लो किससे बना AGTC, और ये जिंदगी भर तुम्हें काम आएगा। कब आएगा? किससे बना? AGTC। यानी कि डीएनए के अंदर पूरा डीएनए हमारा इन 4 लोगों से बना है। किससे? AGTC से। और AGTC ही क्या बनाता है? सेल। क्या बनाता है? अगर डीएनए नहीं होता तो सेल। AGTC एक्चुअल में डीएनए क्या है? एक समझदार प्रोटीन है। क्या है? समझदार। अब प्रोटीन आ गई। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन ही क्या है? देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना बेटा? प्रोटीन। क्या बनी? ठीक। आया? छोड़ दो इसको, जान दो, यहां भी बहुत डिस्टर्बेंस होगा, बस इतना ही याद रखो। आया कि नहीं आया? इतना आ गया? अब जो है, अब हम लोग तुम्हारी NCERT पे चलते हैं। क्या चलते हैं? NCERT के तुम्हारे पहले पैराग्राफ में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कभी बुक तो पढ़ी नहीं होगी। बुक मत खोलो, बुक मत खोलो, जब बोलेंगे तब खोलना। अभी बुक की जरूरत ही नहीं, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि लखनऊ, कहां पे? लखनऊ में, जहां पे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, क्या है? वहां पे एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है क्या? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। क्या है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। कहां पे है? लखनऊ में। और लखनऊ में कहां पर है? जहां पे लखनऊ यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और उसका नाम क्या है पूरा? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। व्हाट इज द मीन ऑफ पैलियो साइंस? PALEOSCIENCE। व्हाट इज द मीन ऑफ पैलियो साइंस? पैलियो साइंस विज्ञान की वो शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म। क्या होते हैं? आज से लाखों साल पहले जो जीव रहे होंगे, अगर हम उन जीव की स्टडी करें तो हमको पता लग जाएगा कि उस जीव में और हमारे में क्या डिफरेंस था, उनमें क्या पाया था, हम में क्या पाया था। यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि पैलियो साइंस बेटा एक ऐसी साइंस है जिस साइंस में किस चीज की स्टडी करी जाती है? किसकी जाती है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। और जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी करी जाती है वो किससे करी जाती है? फॉसिल से। किससे जाती है? फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब क्या होता है? जीवाश्म। क्या होते हैं? जैसे हम लोग मर जाते हैं तो जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं, लाखों साल पहले बाद अगर कोई खोदेगा तो हमारी हड्डियां मिलेंगी, तो वो क्या है? जीवाश्म। क्या है? और उस जीवाश्म में हम खोजते क्या है? इसी डीएनए को। क्या खोजते हैं? तो आज से लाखों साल पहले जो डीएनए मिला और आज का जो डीएनए मिला, उनके अंदर पाए जाने वाले AGTC क्या है? सेम। क्या है? आया कि नहीं आया? यानी कि हमारी लाइफ कहीं से भी स्टार्ट हुई होगी तो कहां से स्टार्ट हुई होगी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहां से हुई? और किससे स्टार्ट हुई होगी? डीएनए से। आया कि नहीं आया? आया। अब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने ये बताया दुनिया को। क्या बताया? दुनिया को ये बताया कि हमारा जो जीवन है वो एक्चुअल में जब हमारी अर्थ बनी होगी, हमारी अर्थ कहां से बनी?
जब कोई स्टार क्या हुआ होगा, सब लोग भूल जा रहे हो। स्टार का काम क्या होता है? स्टार का काम होता है एलिमेंट्स बनाना, और स्टार की कोर में क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। जब स्टार के सारे एलिमेंट्स बन गए होंगे तो स्टार की हाइड्रोजन क्या हो गई होगी, क्योंकि स्टार किससे बनता है? हाइड्रोजन क्लाउड से। और जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो उसके अंदर की कोर क्या होती है? फटती है। क्या होती है? और कोर बहुत गर्म रहती है, कोर बहुत गर्म रहती है। और जब वो एक्सप्लोड करेगी, क्या करेगी? एक्सप्लोड करेगी, तो उससे जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं? यानी कि कोई स्टार की कोर क्या हुई होगी? ब्लास्ट हुई होगी। क्या हुई होगी? एक्सप्लोड हुई होगी। क्या हुई होगी? जब एक्सप्लोड हुई होगी तो क्या बना होगा? प्लैनेट। क्या बना होगा? तो उसी में हमारी क्या होगी? पृथ्वी। यानी कि हमारी पृथ्वी बनी किससे? किससे बनी? कौन से स्टार से? हमको नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा स्टार रहा होगा जिसकी हाइड्रोजन खत्म हो गई होगी और उसकी कोर जो है क्या होगी? एक्सप्लोड हुई होगी। उसी से हमारी क्या बनी? अर्थ। जब अर्थ बनी होगी तो उस टाइम पे क्या रहा होगा? उस टाइम पे अर्थ हमारी आग का गोला थी। क्या थी? धीरे धीरे वो आग का गोला क्या होता गया? शांत होता गया, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता गया? क्लाउड, यानी कि भाप जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, और उसके बाद क्या चालू हो गई? बारिश। क्या चालू हो गई? तो कहीं पर आग थी और कहीं पर क्या था? पानी। पिक्चर देखियो, आग और पानी। आग और पहले की जो मूवीज बनती थी कैसे बनती थी? आग और पानी, ठीक है, दो दिल जले, ऐसे बनती थी ना। तो क्या वो उस समय क्या था? आग और। तो अगर हमारा जीवन का उद्भव हुआ होगा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई होगी, तो ऐसी ही किसी कंडीशन से हुई होगी। हुई होगी नहीं होगी? ऐसी ही किसी कंडीशन से जब उस लाइफ की शुरुआत हुई होगी, तो उस समय जो पहली बार हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा और हमारा डीएनए बना होगा, तो ये कैसे जीवित रह पाया? लोगों के मन में सवाल थे। क्या थे? लोगों के मन में, इस दुनिया के मन में सवाल थे कि जब इतना बड़ा आग का गोला था, इतनी बारिश हो रही थी, कुल पानी था, कुल आग का गोला था, ठीक है ना। जब आग का गोला था तो वेपर बनी, हमारी पृथ्वी क्या बना? वेपर बना। वेपर से क्या हुई? बारिश हुई। बताते हैं कि हजारों लाखों साल तक क्या होती रही? बारिश। और बारिश होते 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 समंदर बन गए। क्या बन गए? और कहीं पर पहाड़ बन गए, कहीं पे बर्फ। ऐसा था ना एटमॉस्फेयर उस टाइम पे। अगर मान लो कोई चीज अगर बननी भी होगी तो कैसे बनेगी? आज के दौर में तो मान सकते हैं बन जाएगी, लेकिन उस दौर में कैसे बन गई होगी? ये लोगों का सवाल था। और उस सवाल को सॉल्व किसने किया? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस ने। उन्होंने बताया कि एक जगह है हमारे भारत में जिसका नाम क्या है? लद्दाख। क्या है? भारत में एक स्टेट है, इंडिया में एक स्टेट है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? लद्दाख। क्या है? उसका नाम क्या है? अब स्पेलिंग क्या है? LADDAKH, जो भी हो। क्या है? लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है बेटा पूगा वैली। क्या है? तुम लोगों को हमने भेजा था ना यूट्यूब पे, देखे नहीं देखे पूगा वैली? तो पूगा वैली लद्दाख में टेम्परेचर बहुत क्या होता है? डाउन। क्या होता है? वहां पे हमेशा क्या जमी रहती है? आइस। क्या होती है? यानी कि अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? आइस जैसा। कैसा है? और वहां पर एक पूगा वैली है। इस पूगा वैली से क्या निकलता है? बॉइलिंग। क्या निकलता है? बॉइलिंग वाटर। क्या निकलता है? बॉइलिंग पॉइंट निकलता है, बॉइलिंग वाटर। और इसका टेम्परेचर कहां तक होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि लगभग 90 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने उस पानी को लिया, और उस पानी में स्टडी करी, तो उनको एक छोटा सा कण दिखाई दिया। छोटा सा उसको, क्योंकि अब बता रहे, सुनते जाओ, ठीक है ना। तो जो क्या दिखाई दिया? एक्चुअली उनको दिखाई दिया बैक्टीरिया। क्या दिखाई दिया? जो एक सेल से बना था। क्या बना था? तो उनको क्या दिखाई दिया? इसमें पूगा वैली में, इस बॉइलिंग वाले पानी में क्या दिखाई दिया? एक बैक्टीरिया। क्या दिखाई दिया? एक बैक्टीरिया। क्या दिखाई दिया? एक बैक्टीरिया। अब सोचो, एक बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उबलते पानी में जिंदा पाया गया। उबलते पानी में जिंदा पाया, आज भी पाया जाता है। आज भी आएगा नहीं आया? तो सोचो कि वो बैक्टीरिया कैसे सरवाइव किया होगा। तो इसी को बताया किसने? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस ने। उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने एक और चीज की खोज करी कि पूगा वैली में उनको एक और चीज दिखाई दी जिसका नाम था क्या?
कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो उन्होंने ऐसा माना कि हो सकता है कि जब प्रथम टाइम पे जीवन का निर्माण हो रहा होगा तो वहां पर क्या मिले होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे ना। ऑर्गेनिक से क्या बना होगा? तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, इस ऑर्गेनिक और डीएनए को अगर किसी ने क्या किया होगा? प्रोटेक्ट किया। क्या किया होगा? प्रोटेक्ट मतलब अगर किसी को मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर किसी ने बचाया होगा, इसको बचाया होगा, तो उसका कारण क्या हो सकता होगा? कैल्शियम। यानी कि जब पहली बार इस दुनिया में क्या बन रहे थे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि जब डीएनए बन रहे थे, क्या बन रहे थे? तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा चीज था? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? और इस चीज को उन्होंने क्या किया? सिद्ध किया। कहां पे? पूगा वैली वाले पानी में, वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट पाए गए। क्या पाए गए? कैल्शियम डिपॉजिट पाए गए, वो भी लाखों साल पुराने पाए गए। आए कि नहीं आए? तो उसने जब किसको प्रोटेक्ट किया होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। और तो तभी इसने क्या बनाया होगा? सेल। क्या बनाया होगा? सेल उसको बोलते हैं जिसके ऊपर क्या हो? प्रोटेक्टिव लेयर। क्या हो? प्रोटेक्टिव लेयर। क्या हो? प्रोटेक्टिव। अगर मान लो डीएनए नहीं होता तो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है? है कि नहीं है? तो इस डीएनए और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बचाने वाला कौन था? कैल्शियम। आया कि नहीं आया? और इसको सिद्ध करने वाला कौन था? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। उन्होंने कहां पर सिद्ध किया? लद्दाख के पूगा वैली वाटर में। कहां किया? पूगा वैली। ठीक है, आया कि नहीं आया? समझा गया? कितनी चीजें आ गई? कोई दिक्कत? अब तुमसे अगर कोई पूछे कि पैलियो साइंस का मतलब क्या होता है तो क्या बोलोगे? ऐसी साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। क्या करते हैं? और हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? ऑरिजिन ऑफ। आया कि नहीं आया? ठीक। हमारा पहली बार अगर हमारा जीवन कहां से शुरुआत हुई? एटम से। एटम से पहली बार क्या बना होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा? डीएनए। और डीएनए ने क्या बनाया होगा? सेल। क्या बनाया होगा? यानी कि उसने प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होगी अपने चारों तरफ, अपने आप को बचाने के लिए, और उसके अंदर डीएनए बैठ गया होगा। क्या किया होगा भाई? डीएनए को खुद बचने के लिए उसने अपने चारों तरफ एक आवरण बनाया होगा, उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। और उसके अंदर बैठ के वो धीरे धीरे काम करना चालू कर दिया। फिर एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, और धीरे धीरे लाखों सालों के बाद आज हम लोग जो है वो उसी की वजह से है। आया कि नहीं आया? और इस चीज को सिद्ध करने वाले कौन से लोग थे? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट वाले थे। ठीक, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, तो हमको ऐसा समझना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? अब हम समझने की कोशिश करते हैं किसको? सेल डिस्कवरी को और सेल थ्योरी को। अब सेल थ्योरी को तो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सेल डिस्कवरी। इस दुनिया में पहली बार कौन से ईयर में सेल की खोज की और किसने की? ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब बताते जाना। ठीक, मैं भूल गया हूं, तुम लोग हो सकता है कि हमको रिमेंबर कराओ तो हमको याद हो जाए। आया कि नहीं आया? बोर लग रहा है क्या? गाना वाना गाएं क्या? है तुमको? प्रदूषण मंत्री और शिक्षा मंत्री, ये कौन से मंत्री हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेल डिस्कवरी। क्या है? यानी कि अब हम दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? सेल। अभी तक हमने समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारी लाइफ किससे बनी है? किससे बनी है? एटम से। क्या बना? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या बना? डीएनए किस चीज से मिलकर बना हुआ है? 4 चीज से, ए, जी, टी और जब हम 12th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तब हम डीएनए को थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे लिए इतना जरूरी है। ठीक है, आया कि नहीं आया? डीएनए ने क्या काम किया होगा? अपने आप के ऊपर एक क्या बना लिया होगा? आवरण, यानी प्रोटेक्टिव लेयर। और हमारी क्या बन गई? सेल। क्या बन गई? लेकिन ये हमको आज पता लगा ना, 1946 के बाद पता लगा ना। लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार सेल को खोजा? उसका नाम क्या था बेटा? बोलो। क्या नाम था? रॉबर्ट। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक ने किस सन में खोज करी थी? 1665। अब 1665 में एक साइंटिस्ट हुए थे, मतलब हुए पहले थे, लेकिन 1665 में उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो यानी कि जो लाइफ है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा किसके रूप में मिलता है? सेल के।
तो इसीलिए एनसीईआरटी ने सेल डिस्कवरी से पहले तुमको बीरबल साहनी वाली कहानी सुना दी। क्या सुना दी? और बीरबल साहनी वाली कहानी सुनने के बाद हमको ये पता लगा कि एक्चुअल में हमारी जो सेल बनी वो किससे बनी? एटम से। एटम से क्या बना? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना? डीएनए। और डीएनए ही वो ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने क्या बनाया? प्रोटेक्टिव लेयर। और क्या बनी हमारी? सेल। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने वाला कौन था? डीएनए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और उसको बचाने वाला कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट। इस चीज का प्रूफ उन्होंने कहां पे किया? लद्दाख के पूगा वैली में। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब हम आ गए किस पे? सेल डिस्कवरी पे। तो सबसे पहली बार सेल को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? उन्होंने कब खोजा था? 1660। एक्चुअल में इस टाइम पे, अच्छा इसको पढ़ने से पहले फिर से जान लो, इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती है। क्या होती है? एक होता है मैक्रोस्कोपिक बर्ड और एक होता है माइक्रोस्कोपिक बर्ड। आया कि नहीं आया? माइक्रोस्कोपिक बर्ड होता है कि जिसको हम अपनी आंख से, और जिसको अपनी आंख से न देख सके वो कौन सा बर्ड होता है? कौन होता है? तो एक्चुअल में जो सेल है वो किस दुनिया का है? वो माइक्रोस्कोपिक बर्ड। किस दुनिया का है? उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हमारी आंखों के पास ऐसी चीज नहीं है कि हम उस दुनिया को, आया कि नहीं आया? तो एक ह्यूमन आई, क्या चीज? ह्यूमन आई। तुम्हारे पास आई है कि नहीं है? कितनी आई है? कितनी आई है? ह्यूमन आई का काम क्या होता है? देखना। क्या होता है? किसी भी चीज को। और हम लोग कौन सी चीज देख पाते हैं? मैक्रो। कौन से देख पाते हैं? और माइक्रो की चीज नहीं देख पाते। माइक्रो की चीज, हर आंख का दो काम होता है। हर आंख का एक काम होता है बेटा मैग्निफिकेशन। क्या होता है? क्या होता है? मैग्नी। और एक काम होता है रिजोल्यूशन। क्या होता है? आया कि नहीं आया? व्हाट इज द मीन ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम। क्या होता है? और रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी। क्या होता है? अगर अपने मान लो आप मोबाइल से फोटो खींचते हो और फोटो खींचने पर जूम करते हो तो एक, अगर वो उसको छोटा कर दो तो बड़ा साफ दिखता है, लेकिन जब जूम करो तो कैसा दिखता है? फटा फटा, यानी क्लैरिटी। लेकिन जिस फोन का कैमरा बहुत अच्छा होगा उसको जूम करोगे तो भी फटेगा नहीं। तो वो क्या चीज है? रिजोल्यूशन। क्या है? और किसी चीज को बड़ा करके देखना, दैट इज अ मैग्निफिकेशन। तो कैमरे के अंदर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन भी होना चाहिए और रिजोल्यूशन भी होना चाहिए। अगर दोनों चीजें नहीं होंगी तो चीजें बड़ी तो दिखेंगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेंगी। क्लियर कौन देखता है? रिजोल्यूशन। कौन देखता है? तो व्हाट इज द मीन ऑफ क्लियर? तुम कोई भी चीज क्लियर कैसे देखते हो? जैसे मान लो, कैसे देखते हो तुम? अगर मान लो गेहूं की एक बोरी तुमसे काफी दूर रखी हो, गेहूं रखा हो, क्या रखा हो, तो क्या तुम उसके हर एक दाने को अलग अलग देख लोगे? अगर मान लो 100 मीटर दूरी से गेहूं का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है और तुमसे बोले यार जरा गेहूं बताओ कैसा है, तो तुमको गेहूं का ढेर तो दिखाई देगा लेकिन तुम गेहूं को अलग अलग, लेकिन तुम आगे बढ़ते जाओगे, अपने हाथ में गेहूं उठाओगे, उठाने के बाद ऐसे देखोगे, कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, तुमको गेहूं अलग अलग दिखाई देगा। अगर बहुत नजदीक जाओगे तो क्या होगा? ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर जाओगे तो भी ब्लड हो रहा है, दूर जाओगे, लेकिन कितनी एंगल से देखोगे दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। क्या है? देखो ह्यूमन आई की एक क्वालिटी है, ह्यूमन आई की क्या है? उसकी लिमिट है। क्या है? लिमिट। क्या है? किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी। 25 सेंटीमीटर, अगर कोई भी चीज देख रहे हो तो आंख के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी रहनी चाहिए? 25। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रहेगी तुमको सही से दिखाई। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितने? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 मिलीमीटर। क्या है? 0.1 मिलीमीटर। आया कि नहीं आया? आया। अगर दो वस्तुएं 0.1 मिलीमीटर से पास पास रखी होंगी तो क्या होगा? अलग अलग। और अलग अलग देखना ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है? और मैग्निफिकेशन मतलब उसको बड़ा करना। तो कैमरा अच्छा कौन हुआ? जिसके पास मैग्निफिकेशन हो और साथ में क्या हो? रिजो। आया। तो एक्चुअल में जिस टाइम पे रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया दुनिया को, कुछ बताया, अभी बताया नहीं, क्या बताया हमको नहीं पता। जब उन्होंने बताया तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। है कि नहीं है? और हमको अगर छोटी चीजें देखनी हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रो। अगर हमको माइक्रोस्कोपिक वर्ड देखना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है?
उसको बोल सकते हो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। क्या होता है? और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है? आया कि नहीं आया? ठीक। अब हमको क्या पड़ा? माइक्रोस्कोप बनाना था। तो रॉबर्ट हुक एक्चुअल में ना इन्वेंटर भी थे। क्या थे? इन्होंने पहली बार क्या बनाया? एक माइक्रोस्कोप बनाया। वो कैसा था? सेल्फ मेड। कैसा था? उन्होंने सेल्फ मेड क्या बनाया? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप काम क्या होता है? प्रदूषण मंत्री क्या होता है? हाँ, तो माइक्रोस्कोप का काम होता है कि जो हमारी आंख न देख पाए उसको मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के अंदर क्या करना? देखना। तो इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया बेटा, क्या बनाया? जिस माइक्रोस्कोप को बनाया उसके पास 200 से लेके 300x, x मतलब गुना, x मतलब यानी कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया उससे आप किसी भी चीज को 200 से 300 गुना कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 200 से 300 गुना। तो यानी इन्होंने जब पहला माइक्रोस्कोप बनाया तो ये माइक्रोस्कोप कितना जूमिंग देता था? 200 से लेके 300x। जैसे कैमरे में जाते हो ना तो उसमें 1x 2x 3x 4x 8x लिखा रहता है जब जूम करते हो, तो करते नहीं हो? और सैमसंग अल्ट्रा वाला जो फोन आता है, आईफोन आता है, देखो बहुत जूम करता है तो बहुत दूर की चीज दिखाई देती है, नहीं है? तो उनका जो माइक्रोस्कोप था बेचारे का वो कितना था? 200 से लेके 300x। इसका मतलब क्या हुआ? ये दिखाता है मैग्निफिकेशन पावर। क्या दिखाता है? मैग्निफिकेशन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किस पावर को दिखाता है? जूम। इसको दिखाता है। लेकिन इनके पास क्या नहीं था? रिजोल्यूशन। क्या नहीं था? इनके पास रिजोल्यूशन की टेक्निक नहीं थी। तो यानी कि क्लैरिटी नहीं थी। और जब क्लैरिटी नहीं थी तो क्या हुआ? अब समझो। आया? अब आया कि नहीं आया? तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पेड़ लिया। क्या लिया? और उस पेड़ की क्या ली? छाल, जिसको बोलते हैं बार्क। उन्होंने क्या लिया? बार्क ऑफ ट्री। क्या लिया बेटा? बार्क ऑफ ट्री लिया। और बार्क ऑफ ट्री से क्या बनता है? कॉर्क। क्या बनती है? और इस कॉर्क की क्या करी उन्होंने? थिन स्लाइसेस। क्या करी? थिन क्या करी? थिन स्लाइस काटी और उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा। क्या देखा? अपने माइक्रोस्कोप से देखा। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप में ना लेंस इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? लेंस। और ये लेंस जो है ना, लेंस दो टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव। क्या होता है? और एक होता है कॉन्वेक्स। कौन? तुम्हारी आंख कैसी है? अंदर से चपटी है कि बाहर से ऐसी है? जैसे तुम्हारी आंख है वैसा जो लेंस होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? जैसे कोई है बाहर को उभरा हुआ, बाहर को। तुम्हारी आंख कैसी है? ऐसे है ना? कैसी है? कॉन्वेक्स। अगर वो ऐसी होती तो अंदर से होती तो कॉनकेव। आया कि नहीं? कॉनकेव का इस्तेमाल दूरबीन में होता है। कहाँ होता है? इसीलिए सैटेलाइट कैसे होती है? ऐसे। आया? और ऐसे रहेगा गुंबद टाइप का तो क्या होगा? कॉन्वेक्स। आया? ठीक। तो उन्होंने क्या काटी? थिन स्लाइस काटी और अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको ना छोटे छोटे क्या दिखाई दिए बेटा? कंपार्टमेंट। क्या दिखाई दिए? तो उन्होंने बोला यार ये तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब। क्या बोलते हैं? तो उनको हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उन्होंने पहली बार जब इसको देखा तो इनके पास क्लैरिटी तो थी नहीं। क्लैरिटी तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? जूम। तो उनको बेटा दिखाई क्या दिया? उनको सिर्फ ये दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? यानी कि इसका कंपार्टमेंट की वॉल। क्या दिखाई दी? कंपार्टमेंट की। आया कि नहीं आया? तो जब कंपार्टमेंट की इनको वॉल दिखाई दी लेकिन इनको अंदर जो भी चीज थी वो चीज दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? पहला कारण कि उनके पास अच्छा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। क्या नहीं था? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। आया कि नहीं आया? आया? सबसे पहला कारण क्या था? कि इनके पास इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। दूसरा इन्होंने गलती से कौन सी कोशिका उठा ली थी? डेड। क्या उठा ली थी? कॉर्क कैसा होता है? डेड। क्या होता है? और जब डेड होगा तो इसके अंदर जो भी भरा होगा वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और इनको केवल आउटर लेयर ही तो दिखाई देगी। आया कि नहीं आया? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार अगर सेल को देखा तो उन्होंने कैसा देखा? डेड सेल को। कैसे देखा? अब ये सेल वर्ड आया कहां से? उसको नाम देने का भी श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। उन्होंने टर्म दी। क्या दी? टर्म दी और उसका नाम रखा सेल। क्या नाम रखा? सेल को हम लैटिन भाषा में, किस भाषा में? लैटिन भाषा में उसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। और छोटे छोटे कमरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटिल रूम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कैसा वर्ड था? लैटिन। और लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम्स। क्या होता है बेटा?
लिटिल होम्स। आया कि नहीं आया? आया। अब कोई इससे क्वेश्चन फंसेगा, मैं पूछूं कि इस दुनिया में ऐसा पहला कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डेड सेल्स देखी, तो क्या बोलोगे? इस दुनिया में ऐसा पहला कौन सा साइंटिस्ट है जिसने अपने माइक्रोस्कोप से पहली बार सेल को देखा? इस दुनिया में ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने प्रोटोप्लाज्म नहीं देखा? अब नहीं पता, चलो। अच्छा, इस दुनिया में कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सेल नाम का टर्म दिया? आया कि नहीं आया? अच्छा, मान लो अगर रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा तो उसके पास ऐसी कौन सी गलती थी कि उसने केवल क्या देखा? सेल वॉल। क्या देखा? यानी कि रॉबर्ट हुक ने अगर पहली बार सेल खोजी तो उस सेल में उसने क्या देखी? सिर्फ और सिर्फ क्या देखी? सेल की वॉल। क्या देखी? सेल की। आया कि नहीं आया? अब उसके बाद एक कहानी खत्म हो गई, ठीक। अब उसके बाद आते हैं किस कहानी पे? दूसरी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, एक और, जिन्हों का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था, क्या नाम था? एंटोनी। क्या नाम था? एंटोनी। क्या नाम था? तो तुम्हारा नाम आज से एंटोनी। क्या नाम तुम्हारा? एंटोनी। एंटोनी प्रदूषण मंत्री एंड, हाँ, और शिक्षा मंत्री को अगर जब आ गया तो समझो सबको, और प्रदूषण मंत्री को आ गया तो इसका मतलब कि सब बेकार हो गया। समझे? क्या था? एंटोनी, क्या नाम था? लिवॉन हॉक। लिवॉन हॉक, ठीक। आइडिया। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया? इन साइंटिस्ट ने, जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने किसका इस्तेमाल किया था? सेल्फ मेड। उस टाइम पे जब उन्होंने पहली बार सेल्फ मेड से क्या बना दिया? माइक्रोस्कोप। तो दुनिया में होड़ लग गई क्या बनाने की? माइक्रोस्कोप। और उस टाइम पे यानी कि 5-6 साल के बाद मार्केट में क्या आने लगा? माइक्रो। जिसके पास क्या था? रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के पास क्या नहीं था? रिजोल्यूशन। यानी कि अब मार्केट में जो माइक्रोस्कोप आने लगे उसके पास क्या आ गया? रिजोल्यूशन। और जब रिजोल्यूशन आया तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दुकान गए, कहे भैया हमको क्या दो? इम्प्रूव्ड माइक्रो, जिसके पास अच्छा क्या हो? और रिजोल्यूशन लेने के बाद उन्होंने क्या लिया? इम्प्रूव्ड क्या लिया? माइक्रो। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं ना, ठीक है, क्योंकि जल्दी पढ़ा रहा हूं। माइक्रोस्कोप लिया और तुरंत चले गए दुकान से माइक्रोस्कोप लेके आए, और रास्ते में जब आते गए तो देखे कि एक तालाब है। क्या है? उस तालाब में सब कीचड़ पीचड़, उसमें देख रहे हैं कहीं मछली चल रही है, कहीं उस पे मच्छर घूम रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से क्या निकाला? एक पॉलिथीन निकाली और उस पानी को भर लिया और ऐसे टांग लिया और जहां चले गए? अपने घर। और घर में जाने के बाद उन्होंने उस पानी को इस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको उसमें क्या दिखाई दिया? बैक्टीरिया। क्या दिखाई दिया? बैक्टीरिया। और क्या दिखाई दिया? प्रोटोजोआ। क्या दिखाई दिया? प्रोटोजोआ लाइक क्या दिखाई दिए? टिनी। क्या दिखाई दिए? टिनी ऑर्गेनिज्म। क्या दिखाई दिए? ऑर्गेनिज्म। टिनी को बोलते हैं क्या? कुछ भी। बैक्टीरिया दिखाई दिया, और क्या दिखाई दिया? ये कैसे थे? टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे, उनको क्या दिखाई दिए? ऑर्गेनिज्म। क्या दिखाई दिए? और ये जीवित थे। क्या थे? तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? लिविंग। यानी क्या हो गए? ये हो गए लिविंग सेल। क्या हो गई? तो रॉबर्ट हुक में और लिवॉन हॉक में क्या डिफरेंस? उन्होंने डेड देखी। तो डेड देखने का सबसे पहला कारण कि उन्होंने भी अगर तालाब का पानी उठाया होता तो कुछ तो दिखता, मगर वो क्या उठाए ले? एक मतलब सूखी हुई लकड़ी। और इन्होंने क्या उठाया? पॉन्ड्स का वाटर। तो इनको दिखाई दिया क्या? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। और जब ये दिखाई दिया तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार उसको देख के क्या बोला? सेल। क्या बोला? तो इनको भी क्या दिखाई दी? सेल। क्या दिखाई दी? लेकिन इन्होंने इनका नाम क्या रखा बेटा? इन्होंने इनका नाम रखा एनिमलक्यूल। क्या नाम रखा? एनिमलक्यूल। क्या नाम रखा? एनिमलक्यूल्स। क्या रखा? एनिमलक्यूल्स। और आज का मॉडर्न जमाना इसी एनिमलक्यूल्स को क्या बोलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलता है? कोई दिक्कत? क्या बोलता है? माइक्रो। तो पहली बार इस दुनिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट थे जो बाजार जाके क्या लेकर आए थे? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप और रास्ते में तालाब का पानी। उनका नाम क्या था? यानी कि अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि इस दुनिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो कौन थे? एंटोनी वॉन ना। बाजार से जाके इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप खरीदने वाले और रास्ते में तालाब का पानी लेके घर जाने वाले। आएगा नहीं आया? तो उससे हमको क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक, आएगा नहीं आया?
और उन्होंने पहली बार उस टिनी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? एनिमल, जिसको आज हम बोलते हैं क्या? माइक्रो। इसीलिए एंटोनी लिवॉन हॉक को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आया कि नहीं आया? आ गया। अब यानी कि ये दो साइंटिस्ट दुनिया को बता चुके थे कि आखिर में पूरा का पूरा जो हमारा लाइफ है वो किससे बनी है? सेल से। आया कि नहीं आया? और उसके बाद बीरबल साहनी ने क्या बता दिया? सेल कब बनी? जब डीएनए का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या हुआ होगा? प्रोटेक्शन। किसने किया था? कैल्शियम कार्बोनेट ने सिद्ध किया था उन्होंने। कहां पे? पूगा वैली में। आया कि नहीं आया? है? अब पूरी दुनिया को ये पता लग गया। कब पता लग गया? एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। एक चीज तो भूल ही गए यार, एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने कब इसकी खोज करी थी? 1670। किसमें करी थी? 1674 में। आया नहीं है? अब उसके कई साल बीत गए। क्या बीते? कई साल बीतते गए, लोग अलग अलग साइंटिस्ट हुए, अलग अलग, और अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जो है अपना स्टडी करना चालू किया, है ना। तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। तुम्हारे फुफ्फा है क्या? कौन आए? शिल्डन। कौन आए? SCHILDEN। ठीक, कहाँ है? शिल्डन। कहाँ पे आए? शिल्डन। क्या नाम था? मैथिस शिल्डन ने कौन से ईयर में बताया भैया? 1830। कौन है? 1838। तो शिल्डन थे, ये जानते हो कौन साइंटिस्ट थे? बोटेनिस्ट थे। क्या थे? बोटेनिस्ट। क्या होता है? बोटेनिस्ट वो होता है जो किसकी स्टडी करे? प्लांट की। किसी करे? और एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था श्वान। क्या नाम था? श्वान आए कब? 1839 में। और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किसकी स्टडी करे? एनिमल की। आया कि नहीं आया? इन दोनों साइंटिस्टों ने, इन्होंने किसकी स्टडी करी बेटा? प्लांट की। किसी करी? और इन्होंने किसकी करी? किसी करी? एनिमल की। किसी करी? आया कि नहीं आया? आया? गुस्साना मत, ठीक है, ऐसे मजाक कर रहे थे, इसलिए कह रहे थे ना फ्लो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम अगर रॉबर्ट ब्राउन को अभी पढ़ लेंगे बीच में तो मजा नहीं आएगी। अभी मजा, तो रॉबर्ट ब्राउन को, पुरकिंजो को ना इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्टोरी वहीं से चल रही है ना, स्टोरी में चलना चाहिए, अलग अलग चलेगा तो कंफ्यूज हो गए। आया? तो शिल्डन ने किसकी स्टडी करी भैया? और श्वान ने किसकी स्टडी करी? तो इन दोनों ने सिर्फ एक चीज बताई दुनिया को। क्या बताया? शिल्डन ने बताया कि इस दुनिया में जितने प्लांट्स हैं वो भी किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। यानी कि किसको प्रूफ किया? रॉबर्ट हुक को। किसको प्रूफ किया? आया कि नहीं आया? तो इन्होंने बताया, इन्होंने किसको प्रूफ किया? रॉबर्ट। क्या प्रूफ किया? कि जितनी के जितने प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? और श्वान ने क्या बताया? कि जितने एनिमल हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? यानी कि इन दोनों ने दुनिया को स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? और पहला स्टेटमेंट दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लाइफ के ऑर्गेनिज्म है, जिसमें लाइफ है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? सारे के सारे ये किससे मिलके बने हुए हैं? मेड अप बाई क्या है? सेल। मेड अप बाई। आया कि नहीं आया? आ गया। और इन्होंने एक और चीज बताई, जब सारी की सारी चीजें अगर सेल से मिलके बनी हुई है तो तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? बताओ। तुम्हारा नाम क्या रखे थे? एंटोनी। हाँ बताओ। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो हम इसको दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? द बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग किससे मिलके बनी होती है? छोटे छोटे ईंटों से ना। तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ आगे क्या हो जाएगा? सेल्स। क्या हो जाएगा? अब इसी को तुम चाहे लिख सकते हो, इसी लाइन को और भाषा में क्या लिख सकते हो? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। या ये लिख सकते हो कि द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज क्या है? आया कि नहीं है? तो ये दो सेंटेंस किसने बताए? शिल्डन एंड। देखिए शिल्डन और श्वान एक चीज नहीं बता पाए, एक चीज वो ये नहीं बता पाए कि आखिर में सेल बनी कैसे। न रॉबर्ट हुक ने बताया, न किसने बताया? एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने, न शिल्डन ने, न श्वान ने। एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने बताया कि लिविंग सेल्स देखी, उन्होंने डेड सेल्स देखी। श्वान ने क्या देखा? एनिमल सेल्स देखी। उन्होंने क्या देखा? प्लांट सेल्स देखी। मगर किसी ने दुनिया को यह नहीं बताया कि सेल कैसे, उस दुनिया के लोग, उस दुनिया मतलब कि
अच्छा यार ईयर नहीं बताए ना, अच्छा ईयर बता दियो ठीक है। उस दुनिया के लोग यानी कि उस टाइम पे यानी 1838 और 1839 के आसपास के लोग जानते हो क्या मानते थे? वो एक टर्म मानते थे, क्या मानते थे? स्पॉन्टेनियस क्या है, क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्या मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है? स्पॉन्टेनियस। ये एक तरह का अंधविश्वास था, क्या था? यानी कि ब्लाइंड बिलीफ। क्या था? ब्लाइंड बिलीफ का मतलब क्या हुआ कि उस समय के लोग बोलते थे कि सेल जो है ना अपने आप बन जाती है, क्या बन जाती है? लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर में सेल बनती कैसे। आया कि नहीं आया? तो सेल को बताने वाला कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। तो कौन से सन में आया? 1850। कब आया? 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था बेटा? क्या नाम था? रुडोल्फ आए। और रुडोल्फ क्या थे? विर्चो। क्या थे? इन्होंने बोला भैया कि इस समय जो आप लोग मानते हो, जो आपके ब्लाइंड बिलीफ जो चल रहा है कि सेल अपने आप पैदा हो गई, फलाना कोई आया एक तो पैदा करके चला गया, ये सब वो सब, ऐसा सब क्या है? गलत। और उन्होंने दुनिया की मान्यताओं को क्या कर दिया? नकार दिया और बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है। यानी कि उन्होंने एक जो है ना लाइन दी, एक क्या दी? और उसका नाम था क्या बेटा? ओमनिस। क्या नाम था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आया कि नहीं आया? ठीक, स्पेलिंग अपना किताब से मिला लेना। क्या है? ओमनिस सेलुला। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? प्रदूषण मंत्री और शिक्षा मंत्री बताओ। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी नई सेल अगर बनेगी तो उसके पीछे कारण कौन होगा? उसकी पुरानी सेल। यानी कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आया कि नहीं आया? और वहीं से स्टार्ट हुआ क्या? रिप्रोडक्शन। आया कि नहीं आया? अगर सेल डिवाइड नहीं होगी और सेल अगर अपनी जैसी सेल नहीं बनाएगी तो जीवन का क्या हो जाएगा? अंत। और वहां से चालू हुआ क्या? रिप्रोडक्शन, कि हाउ लाइफ कॉन्टिन्यू। तो इसी रुडोल्फ विर्चो के बाद हम कहां चले जाएंगे? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। याद कर लो कहां चले जाएंगे, और इसी साल पढ़ना है तुमको। किसमें लेंगे? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब है हाउ लाइफ कॉन्टी। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो सेल कंटिन्यू कैसे होगी? अगर तुम्हारी लंबाई बढ़नी है और सेल की संख्या नहीं बढ़ेगी तो तुम कैसे बड़े होगे? तुम तो उतने ही बड़े रह जाओगे ना। यानी कि सेल को डिवाइड करना और सेल से सेल को बनाना, यही तुम्हारा क्या है? रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? तो सेल क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। खैर इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, माइटोसिस और बाइनरी फिजन। ठीक, अभी हम जाते नहीं। अभी हम लोग कहाँ पे? अभी तो लोग डिस्कवरी पे ही है ना। किसमें है? ठीक, आया कि नहीं आया? तो आया। अब ध्यान देना, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? ओमनिस सेलुला। आया। तो अब यानी कि दो तरह की चीजें निकल कर आ गई। एक निकल आ गई डिस्कवरी, क्या आ गई? एक आ गई, और इस डिस्कवरी के बाद एक आ गया थ्योरी देने वाले लोग। क्या आ गया? थ्योरी देने वाले लोग। क्योंकि सेल की खोज किसने करी बेटा? किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा और किसने करी? एंटोनी लियोन हॉक ने। आया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? डेड सेल्स। क्या देखा? केवल उन्होंने क्या देख पाया? सेल वॉल। क्या देख पाए? और एंटोनी लियोन हॉक ने पूरी की पूरी सेल्स देखी। इन्होंने कहां से देखी? मरी हुई लकड़ी यानी कि बार्क ऑफ ट्री के कॉर्क से। इन्होंने कहां से देखी? पॉन्ड्स के वाटर ने। इन्होंने कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया? इन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। आया। इन्होंने डेड देखी। इन्होंने क्या देखी? लिविंग। इन्होंने क्या बोला? एनिमल क्यूज, जो बाद में क्या बना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं लास्ट में? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा इसलिए लिवॉन हाक का नाम क्या रखा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आया कि नहीं है? उसके बाद इन्हीं दोनों की डिस्कवरी के कारण तीन साइंटिस्ट, कौन कौन? शिल्डन, शॉन और रुडोल्फ विर्चो। तो एक्चुअली ना थ्योरी को भी, किसको? थ्योरी को भी ना दो पार्ट में बांटा गया। किस पार्ट में? दो पार्ट में। एक नॉर्मल सेल थ्योरी क्या है? एक क्या है? सेल थ्योरी क्या है? और एक है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी। आया कि नहीं आया? तो जो सेल थ्योरी कॉमन वाली है, इसको किसने दिया? शिल्डन और श्वान ने। किसने दिया? शिल्डन ने दिया। और किसने दिया? श्वान ने। किसने दिया? श्वान ने। आया कि नहीं आया?
शील्डन और श्वान ने कब दिया? 1839, 1838 और 1830। आया कि नहीं आया? इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हम सेल्स ना बोल के बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि सेल क्या होती है? बहुत डिफरेंट टाइप की, उनका वजन, आकार, स्वरूप अलग अलग होता है, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, हमारे चैप्टर का ही नाम है ना, हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, आया कि नहीं आया? हम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को तीन तरीके से लिख सकते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, तीनों सेंटेंस एक ही हैं, ओके। उसके बाद इस समय पे कौन सी अवधारणा थी, कौन सा अंधविश्वास था, कौन सा ब्लाइंड बिलीफ था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि सेल अपने आप प्रकट हुई है। क्या हुई? सेल अपने आप प्रकट हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज प्रकट नहीं होती, ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है, धीमे 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 चलेगा, ठीक है। तो इसको किसने नकारा? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रुडोल्फ, किसने नकारा? रुडोल्फ विर्चो। और इनका क्या था? 1850। इन्होंने क्या बोला? ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, मतलब एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आया? तो हमारी क्या खत्म हो गई? डिस्कवरी और सेल थ्योरी। आया? इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं दो और साइंटिस्टों में, यानी शिक्षा मंत्री के फूफा जी के ऊपर। और शिक्षा मंत्री के जो फूफा जी थे उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और एंटोनी के फूफा का क्या नाम था? पुरकिंजे। क्या नाम था? आया? तो क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्राउन। क्या था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में खोज करी थी बेटा? 1831, यानी कि रुडोल्फ विर्चो से, शील्डन और श्वान से पहले। और पुरकिंजे ने कब करी थी बेटा? 1839। आया? तो क्या इसने करी? क्या करी इन्होंने? 18, आया? इतने में है पुरकिंजे वाला, ठीक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली क्या खोजा बेटा? क्या खोजा? क्या खोजा? न्यूक्लियस। क्या खोजा? और इन्होंने क्या खोजा? प्रोटोप्लाज्म। क्या खोजा? प्रोटोप्लाज्म। अब हमने यहां बना दी बेटा सेल। क्या बना दी? यहां पे क्या बना दी? बना दी। अब इस सेल के अंदर, जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता था, वैसे ही सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? और ये न्यूक्लियस वैसा न्यूक्लियस नहीं है, इस न्यूक्लियस में क्या है? मेम्ब्रेन। क्या है? यानी कि गुब्बारे के अंदर एक और गुब्बारा, और ये गुब्बारा कैसा रहेगा? डबल। कैसा रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर जो पानी भरा होता है, यानी कि द्रव्य भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। साइटो मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? साइटो। अगर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? अगर प्रोटोप्लाज्म को हम बोल दे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर जो भी भरी हुई चीजें हैं वो क्या है? प्रोटो। आया? अगर इसमें मान लो न्यूक्लियस को अलग कर दें, प्रोटोप्लाज्म माइनस क्या कर दें? साइटोप्लाज्म, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? आया नहीं आया? आ गया? तो हम लोग लमसम एक बेसिक आइडिया हम लोग जान लिए। आया कि नहीं आया? हम लोग को ये पता लग गया कि सेल का उद्भव यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुई है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुई? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और डीएनए से। डीएनए किन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है? एजीटीसी। एजीटीसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? ऐसे हल्का हल्का डोज देते रहेंगे तो एक एक चीजें याद होती रहेंगी। क्या होता है? न्यूक्लियो। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? न्यूक्लियो। किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियो। आया कि नहीं आया? है? और न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? इसको तो मजाक में याद करवा देंगे यार तुमको, हमसे पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी इंटर तो मजाक में ही निकाल दूंगा मैं। तुम कहोगे अरे तो पढ़ ले। तो डीएनए किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड चार टाइप के होते हैं। एजी यानी एजीटीसी को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो। आया कि नहीं आया? इन्हीं चार चीजों से क्या बनता है? डीएनए। और इस दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं उनके न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है या बाहर पाया जाता है, वो डीएनए किसका बना होता है? इसी न्यूक्लियोटाइड का। सेम यानी बैक्टीरिया के भी डीएनए किससे मिलके बने हुए हैं? एजीटीसी से। और हमारे भी किससे बने हुए हैं? इसका मतलब है कि हम लोग अगर पैदा हुए होंगे तो कहीं एक जगह से पैदा हुए, और वो जगह कौन सी है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस फ्रॉम लखनऊ सिंस 1946। आया? अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेल। क्या पढ़ते हैं?
बस हम सेल का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जाएंगे। सेल एक्चुअल में दो टाइप की होती है। क्या होती है? एक को बोलते हैं प्रो। क्या बोलते हैं? रुक जा, रटे यार, भाग कैसे बोल देते हैं ऐसे, तो बैठा रहा घूंगा खाना। एक क्या होती है? यू। क्या होती है? एक, अभी बस इतना नो, सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्रो और एक होती है व्हाट इज द मीन ऑफ प्रो? क्या होती है? और जो लोग गेम खेलते हैं मोबाइल में कहते हैं बड़ा प्रो प्लेयर है। बड़ा प्रो प्लेयर मतलब पुराना प्लेयर। प्रो मतलब क्या होता है? पुराना खिलाड़ी। कौन होता है? पुराना खिलाड़ी। तो प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है? क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? बोलो भाई। प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना मतलब यार प्राचीन। पुराना मतलब क्या होता है? और यू का मतलब क्या होता है? नया। क्या होता है? अरे यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, सच्चा। क्या होता है? सच्चा। क्या होता है? समझे बच्चा? क्या समझे? यू मतलब होता है ट्रू और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। यानी कि सेल ना दो टाइप की है, एक कैसी है? पुरानी, और एक कैसी है? नई। नई की सच्ची? हाँ, कंफ्यूज मत हो। एक सेल है कैसी? पुरानी, और एक सेल कैसी है? सच्ची की नई? सच्ची। क्या है? अब इस सेल का हमने जो दो पार्ट में इसका डिवीजन किया वो किस बेस पे किया? किस बेस पे किया? यानी कि किसी भी सेल को, किसी भी, अगर तुम्हारे सामने बहुत सारी सेल रखी जाए, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, कुछ भी रखा जाए, कुछ भी, तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो प्रो है कि वो यू है? वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे पहचानोगे बेटा? कैरी ऑन। क्या है? कैरी ऑन। क्या है? कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? यानी कि किसी भी सेल को अगर हम दो अलग अलग भागों में समझने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देंगे? न्यूक्लियस। ना तो हमको उसकी सेल मेम्ब्रेन से मतलब है, ना तो हमको उसकी किसी चीज से मतलब, हमें सिर्फ किससे मतलब है? किससे मतलब है? आया कि नहीं आया? तो यानी कि इसके पास कौन सा न्यूक्लियस है? इसके पास कौन सा न्यूक्लियस है? पुराना। और इसके पास कौन सा न्यूक्लियस है? सच्चा। आया कि नहीं आया? इस पुराने न्यूक्लियस को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? और इसके पास कौन सा है? सच्चा। तो इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? और इस न्यूक्लियस को बोलेंगे कैसा न्यूक्लियस है? यू न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? बाकी बोलते न्यूक्लियस ही है, लेकिन कैसा न्यूक्लियस है ये? यू न्यूक्लियस। आखिर में ये न्यूक्लियस है क्या? इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस न्यूक्लियस को? तो दूसरा मंत्री पढ़ लो, बताओ इतना इंपॉर्टेंस हमने क्यों दिया? और शुरुआत से मर गए तुमको पढ़ाते पढ़ाते। बताओ मतलब किसी भी सेल को हम न्यूक्लियस के आधार पर ही क्यों बांटते हैं? भाई जो बता देगा उसको मैं 10 रुपए दूंगा। तुम लोग बताते ही नहीं हो, चलो 1 लाख रुपए दूंगा, भी बता नहीं पाओगे तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। चलो आओ शिक्षा मंत्री आओ, आओ तो प्रसाद लोगे तभी मजा आएगी। तुम भी आओ, दूसरा मंत्री। हाँ एंटोनी तुम बैठो, तुम तो समझदार हो। आओ आओ आओ, फ्रेम में आओ। आओगे पर दूसरा मंत्री, दुनिया देखेगी। क्या है? ठुकरा के मेरा क्वेश्चन, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो क्या देखेगी? इंतकाम मारूंगा मैं तुमको। मैंने तुमको क्या बताया था? आओ थोड़ा प्रसाद दो। औबा खट चलिए। अगर प्रसाद से क्या होता है बेटा? प्रसाद से जो मन होता है ना जागृत हो जाता है। क्या होता है? जागृत। तो कभी भूलोगे नहीं। आओ प्रदूषण मंत्री, कमेंटबाजी बहुत करते हो है ना, आता जाता कुछ नहीं है। हमने क्या बोला था? जीवन की शुरुआत किससे हुई? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बनाता है? क्या बनाता है? अगर डीएनए नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो यानी कि डीएनए इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, और पूरी एनसीईआरटी में उन्होंने डीएनए को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसीलिए मेरी लड़ाई है एनसीईआरटी से। समझे कि बच्चा समझेगा कैसे? क्योंकि सेल का डिवीजन अब तुमने यू पढ़ा दिया, प्रो पढ़ा दिया, कैरी ऑन पढ़ा दिया, लेकिन तुमने उसके मेन आदमी को पढ़ाया नहीं, जिसको प्रोटेक्शन किसने दिया था? कैल्शियम कार्बोनेट ने। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट को जोड़ दिया, डीएनए को नहीं बताए। है नहीं है? तो यानी कि सारी की सारी कवायद किसकी है? डीएनए को बचाने की। डीएनए को, या डीएनए को बचाने की नहीं कहेंगे, डीएनए को बचाना गलत रहेगा।
कुल मिला के डीएनए रहता कैसे? डीएनए, अगर डीएनए वेल मेंटेन्ड घर में रह रहा है, कहाँ रह रहा है भाई? इंपॉर्टेंट आदमी है कि नहीं डीएनए? अगर इंपॉर्टेंट आदमी तुम्हारे घर गया और तुम बढ़िया कमरा में ले गया होगा, चाय वाय पिलाया, अरे भैया आइए प्रणाम, ये सब, तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और एक डीएनए है बेचारा घूम रहा है गलियों में इधर उधर, है कि नहीं है? तो यानी कि एक्चुअल में इस न्यूक्लियोइड क्षेत्र में, न्यूक्लियोइड क्या है? रीजन है। क्या है? रीजन मतलब होता है क्षेत्र। रीजन मतलब एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? और एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और दोनों क्षेत्रों में पाए क्या जाते हैं? डीएनए। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? दोनों क्षेत्रों में क्या पाए जा रहे हैं? डीएनए। अगर डीएनए फ्री होगा, क्या होगा? फ्री रीजन में होगा। क्या होगा? फ्री रीजन में होगा या ओपन होगा, क्या होगा? तो वो जगह कौन सी होगी बेटा? अगर डबल मेम्ब्रेन, डीएनए इंपॉर्टेंट है कि वैसा है? तो इंपॉर्टेंट है तो इसको हमेशा किस में रखेंगे? डबल मेम्ब्रेन। कहाँ रखेंगे? और डबल मेम्ब्रेन में अगर डीएनए रहेगा तो दैट इज अ न्यूक्लियस। अगर हमको किसी भी सेल के अंदर डीएनए अगर हमें रूम में दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया? डबल लेयर रूम में, कहाँ दिखाई दिया? तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू आगे बोल देंगे कैरियोट्स। क्या बोल देंगे? यू कैरियोट्स। कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस वाला। और जिसका डीएनए कहाँ रहेगा? फ्री रहेगा। वो कहाँ रहेगा? वो क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोट्स। क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोट्स। कोई दिक्कत है? एक और चीज याद कर लो, एक और चीज याद कर लो, जब भी फ्री रीजन में रहेगा तो इसका डीएनए क्या होगा? स्मॉल। क्या होगा? क्या होगा? और इसका क्या होगा? लंबा। क्या होगा? लंबे क्या बोलते हैं? अरे रटे यहाँ लंबे क्या बोलते हैं? जिसकी बहुत ज्यादा लंबाई हो क्या बोलेंगे? लॉन्ग। क्या बोलेंगे? इसका क्या रहता है? लॉन्ग। क्या रहता है? आया कि नहीं आया? तो अब जो स्मॉल डीएनए होता है क्या होता है? स्मॉल। और एक चीज सुन लो, डीएनए हमेशा कैसा होता है ना? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? यानी कि इसके पास क्या होते हैं? दो स्टैंड। क्या होते हैं? होते नहीं होते? होते हैं। कौन बताए थे? फूफा जी हम बता रहे हैं। ये क्या है? डबल। डीएनए हमेशा कैसा होता है? तो जो स्मॉल डीएनए होता है ये हमेशा कैसा होता है बेटा? सर्कुलर। कैसा होता है? कैसा होता है? तो हम यहाँ पे एक और चीज लिख ले रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर। यानी कि यहाँ का डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? और यहाँ का डीएनए कैसा होगा? लीनियर। लीनियर मतलब लंबा, मतलब ऐसे खुला हुआ। कैसा है? लीनियर। खुला नहीं बोलेंगे, लीनियर मतलब धागा सीधा है, मतलब इसे एक धागा बांध लिए। कौन सी बस आई है? कलकत्ता वाली? कौन सी बस आई? जैसे हमने हाथ में धागा बांध दिया या गले में माला पहन ली, तो माला कैसी है? सर्कुलर। और एक धागा ऐसे पड़ा हुआ है वो क्या है? लीनियर, एकदम सीधा धागा। जैसे एक धागा तुमको पकड़ा दे और कहीं भाग जाओ, ऐसे खुलता रहे तो क्या हो जाएगा? लीनियर। आया कि नहीं आया? ठीक, ध्यान देना। तो ये कैसा हो गया? सर्कुलर। और ये कैसा हो गया? आया कि नहीं आया? अब सर्कुलर है तो इसको हम ऐसे गुरमचिया दे। क्या दे? यानी कि इसको क्या दे? गुरमचिया दे, मतलब खूब क्या कर दे? कंडेंस कर दे। क्या कर दे? कंडेंस कर दे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? मतलब है तो सर्कुलर ही, बस वो क्या कर दे? कंडेंस कर दे। क्या कर दे? और इसको इतना लंबे डीएनए को अगर हम गुरमचिया देंगे तो उलझ जाएगा। गुरमचिया देंगे बहुत लंबा, जैसे पतंग उड़ा रहे हो, खूब ऊंची पतंग उड़ाए और पतंग उतार लिए और पूरा धागा गुरमचिया लिए तो खोल पाओगे? उलझ जाएगा ना। तो इसको लपेटने के लिए क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? एक हिस्टोन नाम की डंडी। क्या चाहिए? इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। समझो बॉल की तरह है, इसी पे डीएनए को हम क्या कर दिए? ऐसे ऐसे लपेट दिए। ऐसे ऐसे कई सारे क्या ले लेंगे? हिस्टोन ले लेंगे और सभी हिस्टोन पे इसको क्या कर देंगे? लपेट देंगे। क्या कर देंगे? समझे कि समझे? आया? तो तुम जब कभी यूकैरियोट्स के डीएनए को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, जैसे कि मोती की माला। क्या है? गाना नहीं है? कितना मधुर कितना सुंदर तेरा मेरा प्यार, है नहीं? इसमें है क्या? मोती की बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या है? बीट्स ऑन। याद रहेगा? यानी कि अगर तुम यूकैरियोट की सेल को माइक्रोस्कोप से देखोगे, कौन से माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन क्या है? बहुत क्लियर। तो तुमको वहां पे डीएनए जो है ना हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाएगा?
हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ दिखाई देगा, और ये तुमको ऐसा लगेगा जैसे एक धागे में क्या क्या पिरोए गए हो, मोती, एक क्या दिखाए गए हो, आया कि नहीं आया, ठीक है, समझे, आया कि नहीं आया। और ये तुमको कैसा दिखाई देगा, गुच्छे की तरह, क्या दिखाई देगा। और ये डीएनए कहाँ पाए जा रहे हैं, जिस रीजन में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। और ये कहाँ पाया जाएगा। अच्छा बताओ कि जो डीएनए को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, डीएनए इंपॉर्टेंस वाली चीज है कि नहीं है। तो जिसने डीएनए को इंपॉर्टेंस दी, किसने दी, यूकैरियोट्स ने, और प्रोकैरियोट्स ने अपने डीएनए को इंपॉर्टेंस, तो ये बेचारा प्रिमिटिव रह गया, प्राचीन रह गया, और इसने अपने डीएनए को क्या दिया, इंपॉर्टेंस दी। तो यही यूकैरियोट्स आगे चल के क्या बन गए, प्लांट्स, एनिमल्स, और हम लोग क्या हैं, यूकैरियोट्स। हम लोग के डीएनए कैसे हैं, कैसे हैं, आ गया, अब याद हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू, तो क्या बोलोगे, प्रो मतलब, यू मतलब, आया, कैरियोट मतलब, न्यूक्लियस मतलब रीजन, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड का मतलब क्या हो गया, और उस रीजन में क्या पाया जाता है, डीएनए। अगर फ्री ऑरिजिन क्या है, फ्री रीजन में पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड। यानी कि न्यूक्लियाइड रीजन में पाया जाने वाला डीएनए कैसा होता है, फ्री होता है, ओपन होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है। और दूसरा वाला क्या होता है, कैसा होता है, ट्रू होता है, और कैसा होता है, अरे बोलो, ट्रू होता है, लॉन्ग होता है, लीनियर होता है। इतने लंबे लीनियर डीएनए को समेटने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और हिस्टोन प्रोटीन पे जब लपेटते हैं तो हमको कैसे दिखाई देता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोती की माला, आएगी नहीं, ठीक, सरल कठिन है। तो अब हम लोग जो है कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसको, प्रोकैरियोट्स, उसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोट्स, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिवीजन, क्या पढ़ेंगे, इतना सब कुछ तुम्हारी किताब में है, आएगा नहीं है, ठीक। तो इस क्लास को खत्म किया जाए। अब क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तुम लोग जब जाना उस वीडियो को देखना, तो कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो कमेंट में डाला करो, ठीक है, कमेंट में डाला करो, और बताया करो कि हाँ तुम पहचाने तो कौन हो। तो तुम बोला करो कि हम क्या है, शिक्षा मंत्री, ये क्या बोलेंगे, प्रदूषण मंत्री। एंटोनी भी आएंगे वहाँ बीच बीच में, है, एंटोनी काम पूरा करके नहीं लाते हैं, इनके पापा जो इनको डांटते हैं तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, है कि नहीं। और तुम्हारे पापा काम करते हैं चलो ठीक है, बंद करें, ठीक, ओके।